हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट 4 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन और आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नॉन डिटेल यानी जो 2 एकांकी है सिलेबस में, और 2 एकांकी पर 4 प्रश्न क्या देना है, लेकिन ये मिड टर्म एग्जाम रहने के कारण एक ही एक अंक लेना चाहिए, वो है सूखी डाली। और सूखी डाली पर ही 4 प्रश्न क्या देना चाहिए, और 4 प्रश्नों में से आपको केवल क्या 2 लिखना है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही ड्रामा पर एक ही एक अंक पर 4 प्रश्न क्या देंगे, और 4 में से आपको 2 क्या लिखना है, केवल 9 मार्क्स के लिए। सो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसी नाटक पर क्या 4 देंगे, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो 4 में से आपको 2 लिखना, 2 लिखने से आपको कितने अंक मिलेंगे, 9 मार्क क्या आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग यही पढ़ लीजिए, सूखी डाली पढ़ लीजिए, आपको अधिक मार्क्स क्या मिलेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर ली है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, और सारे वीडियो पहले आपको ही क्या पहुंच पाएंगे। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು सूखी डाली ಏಕಾಂಕಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಡ್ರಾಮಾ। ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇಲೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದೆ। ಸೊ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮೇಲೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬೇಕು। ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಶೋಧ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಕೇಳ್ತಾನೆ। ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹಾಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆ, 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, 4ರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬರೀಬೇಕು, 2 ಬರೆದ್ರೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ। ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು। ಆ 4-5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಅಷ್ಟೇ। ಸೊ आइए स्टूडेंट्स, आज इसी ड्रामा पर क्या कुछ प्रश्न क्या दूंगा। स्टूडेंट्स, today's video is so important because in this video just I am giving you important question, but यही प्रश्न आ जाएंगे ये नहीं है, just I am giving you important question on सूखी डाली, because सूखी डाली is ड्रामा no। इस ड्रामा पर क्या they will give 4 questions, among these 4 questions just you write only 2 questions। when you write 2 questions, 2 answers no, you will get to 9 marks। so for इसलिए this topic is so important। so today we discuss about only सूखी डाली ड्रामा। so कुछ प्रश्न क्या मैं दूंगा और आंसर भी क्या पढ़कर आपको सुनाऊंगा, वही अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो लिखने के लिए आपको क्या आसान लगेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ प्रश्न क्या आपको दिखाऊंगा पढ़कर, और आंसर भी क्या आपको समझाऊंगा। तो यही आप लोग अगर पढ़ेंगे तो मिड टर्म एग्जाम में क्या आप लोग लिखेंगे। सो आप अलर्ट होकर क्या पढ़ते रहिए और ध्यान से क्या पढ़ते रहिए, और जो भी आपको डाउट अगर आ जाता है कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करिए और मुझे क्या भेजिए। स्टूडेंट्स, सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह आपका सपोर्ट बहुत ही क्या नीड है मुझे, और आप सपोर्ट करते रहिए। और जहाँ तक हो सके ये जो क्राइटेरिया है 1000 का, ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट अगर हो जाता है तो एक कदम क्या मैं आगे बढ़ूंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज इन प्रश्नों को दिखाकर समझाऊंगा। यस स्टूडेंट्स, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೈಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, ಇಂದು
अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया? इंदु को अपनी भाभी पर क्यों क्रोध आया? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. 4-5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಕು 7-8 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. इंदु जो इस परिवार की पोती है वह अपनी भाभी बेला से नाराज है क्योंकि वह समझती है कि बेला बहुत ही घमंडी है. वहाँ हर बात की अपने मायके से तुलना करती है. वहाँ हर बार कहती है कि मेरे मायके में यहाँ होता है, मेरे मायके में यहाँ नहीं होता है. वहाँ अपने मायके के सिवा किसी और को मानती ही नहीं है. इंदु इसलिए नाराज है कि बेला उन्हें मूर्ख, गंवार और असभ्य मानती है और घर की पुरानी नौकरानी रजवा को डांट कर उसे नौकरी से हटा दिया था. सो ये सिंपल का आंसर है और ऐसे ही का आंसर आप लिखते रहिए. सेकंड क्वेश्चन, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? बेला ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था क्योंकि वहाँ इन टूटी फूटी फर्नीचरों और गले सड़े फर्नीचर अपने कमरे में नहीं रखना चाहती थी. वहाँ आधुनिक और फैशन किस्म की औरत थी, इसीलिए वहाँ ऐसी बेढंगी चीज़ों को पसंद नहीं करती थी. सो सिंपल आंसर स्टूडेंट्स, यू कैन पुल योर आंसर, नो प्रॉब्लम. स्टोरी अगर आप जानते हैं तो आप आंसर को क्या पुल कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए. बेला का मन द्वंद्व में पड़ गया था. वहाँ अपनी ससुराल और उसके तौर तरीकों से नाखुश है. बेला अमीर बाप की इकलौती बेटी थी. वहाँ बड़े अच्छे घर में रहती थी. वहाँ पढ़ी लिखी, उसे पढ़ने का शौक था तो उसे अपने ससुराल की संयुक्त परिवार के लोगों की बातें उसे असहनीय अनुभव कराती थी. वहाँ नए विचार वाली आधुनिक फैशन ढंग की थी. इसी कारण से उसे अपने कमरे के पुराने फर्नीचर पसंद नहीं थे. सब उसके बारे में बात करते, उस पर हंसते जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था. वहाँ आज़ादी चाहती थी. अपने जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं था. इस परिवार के सदस्यों को लेकर चिंतित थी क्योंकि गर्म होने पर वे भी गर्म हो जाते हैं. नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं. आज जिस बात को बुरा कहते हैं कल उसी बात की प्रशंसा करते हैं. इन्हीं विचारों से बेला द्ವಂದ್ವ में पड़ गई है. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆಡಿದ್ದು ನಾಳೆ ಆಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವ ಏನಾದರೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 3 क्वेश्चंस और देन फोर्थ वन, दादाजी की क्या आकांक्षा थी? दादाजी की आकांक्षा थी कि सभी लोग एक साथ सुखी जीवन बिताए. इस संयुक्त परिवार में सभी एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी खुशी जिए. यहाँ परिवार वट वृक्ष की तरह है. एक भी डाल टूट जाए तो वापस वहाँ डाल पनप नहीं सकती. इसी प्रकार घर के सदस्य अलग हो गए तो वापस नहीं जुड़ सकते. संयुक्त परिवार टूटकर अलग हो जाएगा. दादाजी को यहाँ कतई पसंद नहीं था. सो ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. और एक आपको दिखाऊंगा यहाँ पर. बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी? दादाजी की बातें सुनकर परिवार के सभी सदस्य उसे विशेष आदर देने लगे कि उससे कोई काम नहीं करवाते. उसकी सारी बातें मानने लगे और यहाँ तक कि उसके सामने हंसना और मजाक करना भी छोड़ दिया था. इससे बेला को परायापन का एहसास होने लगा. इसलिए वहाँ अपने पति परेश से कहने लगी कि वहाँ उसे मायके में भिजवा दे. उसे ऐसा लगा
लगता है कि वहाँ अपरिचितों में आ गई है। जब वहाँ जाती है सब खड़े हो जाते हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और परेश की माँ तक उसके सामने कोई हंसते नहीं है, कोई उससे अधिक समय तक बातें नहीं करना चाहते हैं। ये सब उससे ऐसे डरते हैं कि जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। ಮುರ್ಕಿ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಳಿಗಳ ಮರಿ ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಣಹದ್ದಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅದಿರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದು ಯಾರಂದರೆ ಬೇಲಾಗ, ಅಂದರೆ ಬೇಲಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। मुर्गी के बच्चे बाज से, अतः बेला अपनी ससुराल छोड़कर मायके जाना चाहती थी। ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। लास्ट वन, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। दादाजी मूलराज परिवार के मुखिया है। मुखिया मीन्स बॉस। उनकी उम्र 72 है, यानी 72 ईयर्स। शरीर अभी तक झुका नहीं और उसकी सफ़ेद दाढ़ी नाभि को छूती है। सब उनकी इज्जत करते हैं। वे अपने स्वभाव और व्यवहार से सचमुच एक बरगद के पेड़ के समान महान थे। वे साहसी, परिश्रमी और निष्ठावान थे। अपने दूरदर्शिता से उन्होंने दुगुना अपनी संपत्ति को बढ़ाया था। दादाजी उच्च विचार वाले थे। उनका मानना था कि वे बड़प्पन की वस्तु नहीं बल्कि बड़प्पन को मन का होना चाहिए। दादाजी एकता पर विश्वास रखते थे, इसलिए वे चाहते थे कि घर के सारे सदस्य पेड़ की डालियों के समान एक साथ रहे। वे अत्यंत संयमी थे। जब बेला अनमन होकर घर छोड़कर जाना चाहती थी, तब दादाजी ने अत्यंत समझदारी से परिस्थिति को संभाला था। अपने बड़प्पन से दादाजी सचमुच अपने परिवार का वट वृक्ष बनकर सबके आदर और सम्मान के पात्र बन गए थे। स्टूडेंट्स, ये रहे कम से कम एक 5-6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लीजिए और देख लीजिए मिड टर्म एग्जाम में यही प्रश्न आते या नहीं है। स्टूडेंट्स, ये विडियो यहीं पर समाप्त करूँगा। स्टूडेंट्स, इಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ।